नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से है, जहां एक भूमाफिया ने साजिश कर वृद्ध किसान के करोड़ों की जमीन हड़प ली है। भूमाफिया ने वृद्ध किसान को राशन कार्ड, सरकारी आवास और वृद्धा पेंशन दिलवाने का झांसा देकर फर्जी तरीके से जमीन हड़प ली है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरनपुर गांव का है, जहां रहने वाले वृद्ध किसान रामनाथ को झांसा देकर भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन हड़प ली है। भूमाफियाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर वृद्ध किसान को राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और सरकारी आवास दिलाने का झांसा दिया और जमीन के कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए। जमीन की फर्जी तरीके रजिस्ट्री हो जाने के बाद जब दाखिल खारिज का नोटिस वृद्ध किसान के पास पहुंचा तो परिजनों के होश उड़ गए। वृद्ध किसान और उसके परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में भूमाफिया समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। महताब आलम की रिपोर्ट। सर, ये मेरे दादा हैं, इनको गांव के मेरे कोटेदार अच्छे लाल है, ये ले गया पेंशन और आवास के नाम पर और जाके पूरी फर्जी रजिस्ट्री कराया है 2 बार में। एक रजिस्ट्री 27 को कराया है, एक 2 बार 2020 को कराया। खेत की रजिस्ट्री लगभग हमारे 6 बीघा खेत है करीबन, और ये करीबन 25-30 करोड़ की संपत्ति है। एक भी खाते में हमारे पैसा नहीं आया है। हम ये मुकदमा भी कराएं लेकिन हमारी सुनवाई एक भी नहीं हो रही है सर। इनको ले जाके कि चलिए आपका पेंशन और आवास दिलवा देते हैं। ये हम गए नहीं थे, हमारे चाचा गए थे, इनको ले गए थे वहाँ पे। ये पता ना वो कहें कि चलो इनका पेंशन आवास बनवा देते हैं, उसी में 2 बार में रजिस्ट्री ले जा करवाते हैं। पहला बार में गए कि आपका कागज़, दूसरा बार जब गए तो कहें कि आपका कागज़ तैयार नहीं हुआ है, तो दोबारा ले जाकर फिर जो बची थी शेष ज़मीन उनको भी रजिस्ट्री करवा दिए सब। ये माफिया किस्म के लोग हैं सर। इसी तरह बहुत लोग हमारे गांव में लूटे हैं सब। शिवशंकर और मिंकू इनका नाम है, जो ये बहुत माफिया किस्म का लोग है। कहता है कि हमारा डीएम एसपी कुछ नहीं करेगा। हमारे पास इसका प्रूफ है, वीडियो हम बनाए उसका। हमने 24 तारीख को एफआईआर दर्ज है हमारा 24 दिसंबर को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। हमने पिछले दिन आए दिन धरना भी दिया लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हमने ये भी कहा कि अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर सकते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम योगी जी से यही मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन को जल्द से जल्द वापस कराएं। जी बहुत लोगों का ये भी गोड़ा में किया है, गौसाबाद में ये बगल में खड़ी है, इनका भी इसी तरह किया है। सर, हमारी समस्या है, मेरे दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, जो इनकी उम्र 70 से 80 वर्ष की, 75-80 वर्ष की मतलब आयु हो चुकी है। इनको कान से सुनाई भी कम देता है, दिखाई भी कम देता है और दिमाग से भी कमज़ोर हैं। इनके नाम से 5 बीघा से ऊपर जो ज़मीन थी, इनके 2 बेटे हैं, बाबूराम और रामकृत, इन्हीं के नाम से ज़मीन थी। और इनको बहला फुसला कर मेरे गाँव के जो मीरनपुर सक्का का 6 लाल कोटेदार है, वो बहला फुसला कर पहले से कागजात जो पहले से तैयार किया था और इनको ले जाकर पेंशन और आवास के नाम पर कचहरी में ले जाकर इनको पूरा अपना जो इनके नाम से ज़मीन थी उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया है। और जो ज़मीन बची थी उसको बोला कि अभी हमारा काम आपका नहीं हुआ है, नहीं बना है, सही पेपर आज चलिए आज का आपका काम हो जाएगा। फिर 2 तारीख को ले जाकर जो बची थी ज़मीन उनको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया। और हम लोग जब नोटिस आई सर तो हम लोग रोने लगे। हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन थी हम लोग उसको जी जान से उसी को मानते, वही हमारा पूरा धन है सर। हमारे पास कोई सहारा नहीं है। मेरे पापा जी वो भी छत से गिर कर उनको, वो भी कमज़ोर है। हम लोग पास कुछ भी नहीं है सर। हमें बार धमकाया, मारने के लिए डराया जा रहा है कि आप मुँह बंद करो तो हम तुम्हें गोली से, बंदूक से उड़ा देंगे, रहने नहीं देंगे साहब। हमारी कोई पुलिस प्रशासन से सुनवाई नहीं हो रही है सर। और हम लोग नहीं मरने के कगार पे सर, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मारने के कगार पे हम लोग आत्मदाह करेंगे। इसकी जो जिम्मेदार होगी सरकार, इसकी हम बार हम कह रहे हैं कि हम मरेंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार बनेगी इसकी। और साहब, ये मेरी योगी आदित्यनाथ से विनती है कि हमारी आवाज़ सुने और दुख
गरीबों का सुने, हमारे जैसे गरीबों को बहुत लूटा है। मिंकू सिंह जो शिवशंकर उर्फ मिंकू सिंह है और बार बार धमका रहा है सर। हमारे 4 भाई हैं, 4 भाइयों को बार बार वो धमका रहे हैं। अच्छे लाल कोटेदार और मिंकू सिंह बार बार धमका रहे हैं सर, हमारी सुनवाई हो, नहीं तो हम लोग मरेंगे सर। इसकी जो कार्रवाई करेगी सरकार वो पूरी दुनिया देखेगी सर। हमारा न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग मरेंगे, जलकर आत्मदाह करेंगे पूरे समाज के सामने सर। हमारी सुनवाई वही हो जाए। ये मेरे दादाजी हैं, इनको बार बार जो लेकर जा रहे हैं हम लोग, वो धमका रहे हैं कि हम लोग साथ में लेकर जा रहे हो तो हम लोग मार देंगे साथ में सर। हमारी जो समस्या वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचे, ये मेरी विनती है साहब। इस संदर्भ में केस दर्ज है और इसको मैं सीओसीटी को परीक्षण के लिए दिया हूँ और वो देख लेंगे। अगर रिपीटेड इनकी एक्टिविटी रही तो इसमें निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई कठोर की जाएगी।